सतारा जिले में पुसे सावली में एक लड़की से दो लड़के की दोस्ती थी और एक लड़का उसमें मुस्लिम था, एक नॉन मुस्लिम था। नॉन मुस्लिम लड़के ने मुस्लिम लड़के को डिफेम करने के लिए उसका इंस्टाग्राम जो है उसने हैक कर लिया और हैक करने के बाद उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट डाल दिया। अतः जब पुलिस ने उनको पकड़ा, पुलिस ने सारी बात क्लियर किया कि हाँ, इस लड़के जो लड़का मुस्लिम है जिसका मोबाइल हैक हुआ था उसकी गलती इसमें नहीं है और लड़के ने पोस्ट किया है, ये सारा क्लियर। इसके बाद भी अध्यक्ष महोदय रात को पूरा एरिया एक अबू आजमी साहब एक मिनट उनका हरकत है। हाँ। अध्यक्ष महोदय, अबू आजमी साहेब सभागृहाला चुकीची माहिती देत आहेत। पुसे सावळीमध्ये जी दंगल झाली त्याच्यामध्ये पोलीस रिपोर्ट चार्जशीट अजून व्हायचं आहे, यांच्यापर्यंत कुठून पोहोचलं लगेच? आणि जी घटना घडली दुर्दैवी आहे, घटनेचं समर्थन अबू आजमी साहेब मी करत नाहीये, परंतु आपण सभागृहाला चुकीची माहिती देऊ नये। आता परिस्थिती शांत आहे, सगळ्या गोष्टी प्रॉपर शांतता तिथं असताना आपण सभागृहाच्या माध्यमातून पुन्हा काहीतरी होऊ नये याची दक्षता घ्यावी। मेरा कोई माहौल खराब करने का मकसद नहीं है, लेकिन क्या हुआ सर, ये झूठी अफवाह के ऊपर रात को पूरी लाइट बंद कर दी गई। हजारों लोग, एक दो लोग नहीं, ये सच्चाई है। मैंने वहां के एसपी से बात किया 10 बार और पूरे इलाके में घुसकर मस्जिद में कोहराम मच गया। और उसके बाद वहां पर एक इंजीनियर नूरुल हसन चिकलगर की हत्या कर दी गई, आपको मालूम होगा अच्छी तरह से। और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, नौजवान लड़का। अध्यक्ष में कोई गलती नहीं, उसकी नमाज पढ़ के निकल रहा था, लेकिन 14 लोग उसमें 302 में FIR हुआ है और एक भी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय कोई भी अरेस्ट नहीं, मैंने आज भी पता लगाया हूँ। सरकार ने अबू आजमी साहब त्यांची परत अध्यक्ष महोदय बार-बार अब ये क्यों रोक रहे हैं मुझे बार-बार? अध्यक्ष महोदय, सभागृहाला पुन्हा चुकीची माहिती दिली जाते, त्याच्यामध्ये अरेस्ट झालेल्या लोकांची संख्या अबू आजमी साहेबांनी माहिती घ्यावी। या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये त्या जिल्ह्यात शांतता निर्माण करण्यासाठी आम्ही पण खूप प्रयत्न केले। मी माझ्या मतदारसंघाच्या टोकाचं गाव आहे, पोलीस स्टेशन माझ्या मतदारसंघामध्ये येतं, त्यातल्या इत्यंभूत गोष्टीची मला माहिती आहे आणि दोन्ही समाजात शांतता राखण्यासाठी जे काही करता येईल ते करायचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे। माझी अबू आजमी साहेबांना विनंती आहे की आता परिस्थिती शांत असताना विनाकारण कुठल्या तरी इश्यूवर कारण नसताना ते इश्यू काढून पुन्हा वातावरण गरम करण्याचे काही कारण नाही। आपण सभागृहात चुकीची माहिती आणू नये आणि चुकीचं रेकॉर्डवर येऊ नये याची काळजी घ्यावी आपण। कोई चुकी का रिकॉर्ड देना नहीं चाहता हूं, मैं कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहता हूं। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार ने वहां बहुत अच्छे काम किए। एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, रेकॉर्डवर चुकी 34 लोकांना अटक झाली। अध्यक्ष महोदय, तातडीने पोलिसांनी कारवाई केली, पुन्हाही त्या घटनेमध्ये 150 लोकांचा गुन्हा दाखल झाला, त्यातल्या जवळजवळ 52 लोकांना अटक केली। अध्यक्ष महोदय, तिथं जे कायदेशीर करता येईल ते केलेलं आहे, त्यामुळे सभागृहात चुकीची माहिती देऊ नये। फक्त आपण काळजी घ्यावी की वातावरण बिघडू नये। ज्या पोस्ट आल्या साहेब, आपण पोस्ट कुणी वाचल्या त्या पोस्ट, तरी सुद्धा अध्यक्ष महोदय अंगावर शहारे आणणाऱ्या पोस्ट होत्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याबद्दल। या गोष्टी अध्यक्ष महोदय वारंवार होतात, आजही होतात, त्यामुळे आपण याचाही विचार केला पाहिजे। अशा पद्धतीने चुकीचं रेकॉर्डवर येता कामा नये। ज्या घटना घडलेल्या त्या दुर्दैवी असल्या तरी सुद्धा आपण याचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे। शिवाजी महाराजांच्या बद्दल चुकीचा पोस्ट येतात, कशा येतात, काय येतात हे सगळं बघितलं पाहिजे। टिपू सुलतानचा कायम अगदी इथं आपल्या राज्याची कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येईपर्यंत कुणाचे टिपू सुलतानाचे स्टेटस ठेवणं आणि शिवाजी महाराजांच्या चुकीचे वक्तव्य करून स्टेटस ठेवणं हे अध्यक्ष महोदय या राज्यात चालणार नाही। अबू आजमी साहब, समय नहीं जाना चाहिए। मैं आपको जो दे रहा हूं मैं बिल्कुल सच्चाई दे रहा हूं। बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, बहुत लंबी, लेकिन जो लोग 302 में है वो अरेस्ट नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं कल लाग इनको दे दूंगा अध्यक्ष महोदय। और जिनकी हत्या हुई है उसको 1 रुपया भी आज तक कंपनसेशन उसके परिवार को नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, ये एक नई बात नहीं है। मस्जिद में घुस जाना, कुरान शरीफ फाड़ के फेंक देना, ये आम बात हो चुकी है। मेरे महाराष्ट्र में देख रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या सरकारें, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं जो हेट स्पीचेस पे कार्रवाई नहीं करती? अध्यक्ष महोदय, मेरा ही कहना है अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं पूरे हाउस से। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरे बात जो है उनको बोलेंगे।
मध्ये काढायला गेलते. रेकॉर्डवर अशा पद्धतीचं अध्यक्ष महोदय येता कामा नये. सरकारनं ऍक्शन घेतलेली आहे, आरोपींना अटक केलेली आहे, जी कारवाई करायची आहे सरकारनं केलेली आहे. अशा पद्धतीचं वक्तव्य अध्यक्ष महोदय रेकॉर्डवर येता कामा नये. असंवैधानिक शब्द रेकॉर्ड वरून काढून टाकण्यात येत. संवैधानिक शब्द नहीं बोल रहा हूं, जो कोर्ट का है वही बोल रहा हूं. अध्यक्ष महोदय, मेरी हाथ जोड़ के एक निवेदन है सारे एमएलए से, अगर लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में या महाराष्ट्र में दुरुस्त करना है तो चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो, या रसूलुल्लाह हो, वेद हो, कुरान हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, उसके खिलाफ किसी ने भी एक लफ्ज आपत्तिजनक बोला तो आप एक ऐसा कानून बना दीजिए कि उसको जो है इसको इसके कानून में बंद किया जाए. क्या बोलते हैं इसको, देखिए, जिसमें 4-5 साल तक उनको बेल ना होने पाए. कम से कम 4-5 साल तक उनको जमानत नहीं होना चाहिए. 153A लगाकर भेजना और 1 घंटे में वापस आ जाना, ये बिल्कुल चलेगा नहीं. त्रिपुरा में फसाद हुआ था, उसकी वजह से अमरावती में और ये इधर जलगांव में, मालेगांव में, कितने शहरों में उस पर जो लोगों ने वो निकाला, जुलूस निकाला, पथराव हुआ. मैं गलती किसी की भी हो, लेकिन जब भावनाएं भड़कती हैं तो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं. मेरी महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है, सिर्फ एक लॉ बना दीजिए जो आतंकवाद का लॉ है, टेररिज्म का लॉ है. ये टेरर फैल रहा है, तो मैं कहता हूं कि गारंटी के साथ 70% लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन महाराष्ट्र में सुधर सकती है. अध्यक्ष महोदय, एक चीज नहीं है, बहुत सारा. अब मैं बोलूंगा तो इनको बुरा लगेगा, मुझे नहीं बोलना है. अध्यक्ष महोदय, क्या शुरुआत करूं? आप एक बता दो ना बयान. कभी नहीं, जिंदगी में नहीं. मैं वो हूं सर, मैं सर, अरे साहब मेरी बात होने दीजिए, फिर इनको बोलने दीजिए. मी त्यांना कन्क्लूडच करायला सांगितले कदम साहेब. माझी हरकत आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय आमदार गोरे साहेबांनी वस्तुस्थिती मांडली. या ठिकाणी असणारे अबू आझमी, आपण त्यांची सगळी वक्तव्य तपासून पहा. कायम समाजामध्ये वैमनस्य निर्माण होईल, वाद निर्माण होईल, एका विशिष्ट समाजाचं लालून चांगूर होईल, अशा प्रकारची यांची विधानं असतात. एका बाजूला अशी विधानं करायची आणि दुसऱ्या बाजूला ते ज्ञान द्यायचं लोकांना की सगळ्या सदस्यांनी कसं वागावं, काय वागावं. जर वागण्याची जर वेळ असेल तर याचं आत्मचिंतन अबू आझमी तुम्हाला स्वतःला करावं लागेल. तुम्ही सातत्यानं पाकिस्तानचे प्रवक्ते असल्यासारखं जे बोलता ना, ते तुम्हाला आधी थांबवावं लागेल. हिंदू समाजाच्या विरोधात बोलता ते थांबवावं लागेल. कदम साहेब, आता भगवान श्रीरामाचा विरोध करता ते थांबवावं लागेल. कदम साहब कंक्लूड, का आप नाम कंक्लूड लेकर कर दीजिए. राजनीति करते हैं. कंक्लूड कर मैं दीजिए. हिंदू और मुसलमान को भाई की तरह से देखता हूं. ये मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं. मैं इस देश को जोड़ना चाहता हूं. मेरे इनमें ये फर्क. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में पुलिस की बहुत कमी है. अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे एरिया में 3 पुलिस स्टेशन है. एक पुलिस स्टेशन में अध्यक्ष महोदय 71 पुलिस वाले कम कर दीजिए है. अभी. अध्यक्ष महोदय, दुर्गो भाई साहब. दूसरे में सर कर दीजिए. दूसरे में 97 पुलिस कम है. तीसरे में अध्यक्ष महोदय 84 पुलिस कम है. पुलिस बल है ही नहीं. अध्यक्ष महोदय, नशा बढ़ता जा रहा है, मर्डर बढ़ता जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, मेरा टाइम सब लोगों ने ले लिया है. मैं बात ही कहां किया अभी तक? बाकी लोग सब है. सर मेरी बात तो पूरी हुई नहीं. कंक्लूड कर दीजिए. नहीं, मैं करूंगा. 2 मिनट रुकिए सर, मैं सुबह से बैठा हूं इसी काम के लिए. अध्यक्ष महोदय, मेरा ये मानना है कि पुलिस नहीं है, नशा बढ़ता जा रहा है, मर्डर बढ़ता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है. मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द पुलिस का जो है, पुलिस को का बंदोबस्त किया जाए, भर्ती की जाए. अध्यक्ष महोदय, इस देश में हर धर्म के लिए बराबर है. कब्रिस्तान मुसलमानों की जरूरत है. अध्यक्ष महोदय, अभी हमको कल जो है माइनॉरिटी मिनिस्टर ने कहा कि जहां जगह नहीं होगी वहां सरकार जगह खरीद करके बाउंड्री लगा करके कब्रिस्तान की जगह देगी. अध्यक्ष महोदय, आज जो है शानपाड़ा में एक कब्रिस्तान मुसलमानों ने. दीजिए सर अभी. अध्यक्ष, मैंने मेरा शुरू हुआ तो बोल दिया लोगों ने. सबको टाइम आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ा मुझे समय देंगे प्लीज. अध्यक्ष महोदय, शानपाड़ा जो मुंबई में है, अध्यक्ष महोदय, मुसलमानों ने 10 साल पहले पैसे दे करके जगह लिया. 5 बार हाई कोर्ट गए. वहां के कुछ लोग हैं कट्टरपंथी, वो कब्रिस्तान नहीं बनने दे रहे हैं. वो लोग सरेंडर हो गए. अब कोर्ट से भी कोई फायदा नहीं, थक गए. कोर्ट कहता है इनको सिक्योरिटी दो, कब्रिस्तान बनने दो. सिक्योरिटी आने के बाद भी मानते नहीं है. मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं,
वो कब्रिस्तान ले लीजिए। सर एक मिनट सर प्लीज। नहीं सर, सर, सबको प्लीज, देना है, सर। बहुत सारे लोग सर, हैं। प्लीज, सर, बस, सर, रात प्लीज। को हर रात को 1 बज रहा है, इतने सर एक मिनट सर, मैं सुबह से बैठा हूँ इसी काम के लिए। नहीं नहीं, तब आप मेरा कंक्लूड कहना कर है दीजिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, 1 नहीं, मिनट में खत्म दो कर 3 दीजिए। मिनट, सिर्फ 3 मिनट बस। मेरा कहना नहीं, है एक कि मिनट ले उस लीजिए आप। कब्रिस्तान की जगह को मुख्यमंत्री जी ले लीजिए आप, लेकिन उनका कोई भरा तो कीजिए। अध्यक्ष महोदय यही हालत है, यही हालत है यहाँ पर नाला सुपारा में, यही हालत है अध्यक्ष महोदय मरोल के आर्य मिल कॉलोनी में। इन सब जगहों पर कब्रिस्तान बन गया। एक बॉडी दफना दी, सुन लो आप, सुन लो, एक बॉडी दफना दी गई, दूसरी बॉडी दफनाने नहीं दे रहे हैं। सिर्फ मसल पावर और अहंकार सत्ता का है और इंसाफ नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय मेरे मानकुश शिवाजी नगर मंडाला में पीछे तकरीबन 2000 लोगों की आबादी है, मगर यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है। लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय मेरा कहना है वहां पर बीएमसी जो एनओसी नहीं दे रही है कि एमएमआरडीए की जगह है। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से वहां जगह दिलवा दिया जाए और जल्द से जल्द टॉयलेट बनवा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय आजमी नगर अंबुजवाड़ी ये मलाड में है, वहां 12 बजे से रात को 3 बजे तक पानी आता है। लोगों की बहुत दिक्कत होती है। मेरा निवेदन है कि वहां पानी दिन में लाया जाए, रात में इनको जगना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय मालेगांव सदस्य अमीन पटेल। धन्यवाद जगमोहदय, धन्यवाद।